ओम नमः शिवाय। राधे राधे। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शिव शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ की पावन पर्व श्रावण का आप सभी को मंगलमय शुभकामना। एक माह पर्यंत हम शिवोपासना में सब लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज हम रुद्राक्ष के बारे में कुछ जानते हैं। रुद्राक्ष रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसा कैसा रुद्राक्ष मिलता है और उसे कैसे धारण किया जाता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। प्रथमतः रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। रुद्राक्ष के बारे में सबसे विस्तृत वर्णन रुद्राक्ष जाबालोपनिषद नाम के ग्रंथ में मिलता है। तो रुद्राक्ष जाबालोपनिषद में वर्णन मिलता है, रुद्रस्य अक्षि रुद्राक्षः अक्षुपलक्षितम अश्रु तज्जन्य वृक्षः। अर्थात रुद्र तो भगवान शंकर को कहा जाता है और अक्ष बोलते हैं आँखों को, और तज्जन्य अश्रुहु, भगवान शंकर की आँखों से जो अश्रुपात हुआ, आंसू जो बहने लगा, और उसी आंसू से रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हुई, ऐसी कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और श्री शिव महापुराण और रुद्राक्ष जाबालोपनिषद में उपलब्ध होता है। और भगवान जो त्रिनेत्रधारी हैं, सुना जाता है जैसे जब कामदेव भगवान को मोहित करने आया था, तब भगवान ने अपने तीसरे नेत्रों को खोलकर उसमें से अग्नि को प्रकट किया था, ऐसा वर्णन भी मिलता है। तो यहाँ आ रहा है कि तीनों नेत्रों से भगवान के आंसू बहने लगा। तो जिस आँखों से अग्नि, जिससे सारा संसार जल भी सकता है, ऐसे अग्नि को धारण करते हैं, जहाँ वहाँ से आंसुओं का गिरना ऐसे कैसे संभव हुआ। तो देवी भागवत महापुराण में कथा आती है कि एक बार भगवान आशुतोष शंकर जी ने देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए त्रिपुरासुर नाम के असुरों का वध करना चाहा। ये त्रिपुरासुर बड़ा भयंकर प्रतापी थे। 3 पुरों का निर्माण किया था इन्होंने। कोई भी देवता, कोई भी राजा, कोई भी त्रिपुरासुर का वध करने में समर्थ नहीं हो रहा था। सभी भगवान शंकर के शरण में गए। तो त्रिपुरासुर के वध के लिए भूत भावन भोलेनाथ ने 1 सहस्त्र वर्षों तक, यानी 1000 वर्षों तक तपस्या की। क्या की? तपस्या की। इसीलिए कहा जाता है, श्रेयो लिप्सुस तपः कुर्यात्। अगर आप भी कल्याण चाहते हैं अपना, तो घर बैठे बैठे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो कल्याण के लिए क्या किया जाए? तो तपस्या। श्रेयो लिप्सुस तपः कुर्यात्। श्रेय यानी कल्याण चाहते हैं तो तपस्या कीजिए। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने की संकल्प किया तो कोई शक्ति नहीं था उनके पास, तब उन्होंने भी तपस्या ही की थी। तो आज भगवान आशुतोष भी तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, तपस्या किम न सिद्ध्यति, तपस्या से क्या सिद्ध नहीं होता। बड़ा बड़ा दुष्कर कार्य भी तपस्या से सिद्ध होता है। आज भोलेनाथ त्रिपुरासुर को मारने के लिए 1000 वर्षों तक तपस्या करते हुए अघोर नामक एक भयंकर अस्त्र का चिंतन कर रहे हैं। इसी चिंतन के क्रम में भगवान त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ के तीनों नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। ये अश्रुपात यानी आंसू क्यों बहने लगा? तो
दीन भक्तों को, देवताओं को, मनुष्यों को जब रोता हुआ भगवान भोलेनाथ ने देखा तो उनके दुखों को देख के उनका हृदय द्रवित हो गया, उनका जो चित्त था प्रेम से द्रवित हो गया, पिघल गया। वही प्रेम अश्रुओं के रूप में बहने लगा, प्रकट होने लगा। और उसी जो अश्रु प्रकट हुआ, जो बहने लगा, वही अश्रुओं से संसार में महान रुद्राक्ष की वृक्ष की उत्पत्ति हुई। ऐसे शिवजी के अश्रुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन मिलता है। और रुद्राक्ष भी अनेक प्रकार के होते हैं। रुद्राक्ष जाबालोपनिषद और शिव महापुराण के विश्वेश्वर संहिता में वर्णन मिलता है कि रुद्राक्ष विशेष 4 वर्ण के होते हैं। कितने? 4 वर्ण के। जैसे श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष होता है, एक रक्त वर्ण का रुद्राक्ष होता है, एक पीत वर्ण का रुद्राक्ष होता है और एक कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष होता है। और ब्राह्मणों को श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और क्षत्रियों को रक्त वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और वैश्यों को पीत वर्ण का और शूद्रों को कृष्ण वर्ण यानी काला, कृष्ण कहा जाता है काले रंग को। कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष शूद्रों के लिए है। तो कहीं प्रश्न आता है कि महाराज हम तो स्त्री है, हम शूद्र है, हम ये है, हम वो है, हम क्या रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? तो कोई बता भी देता है कि ये तुम्हारे अधिकार की बात नहीं। तो महाराज ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन नियम को पालन करना जरूरी है। जैसे शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता में आता है, सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञया सदैव धार्याः सदैव रुद्राक्षाः। कोई भी वर्ण हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, अपने नियम में रहते हुए उसे रुद्राक्ष धारण करने की आज्ञा स्वयं भोलेनाथ ने दे रखी है। वो धारण कर सकता है। और रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए, एक मुखी, द्विमुखी, त्रिमुखी, ऐसे अनेक प्रकार के रुद्राक्ष हैं। कहीं कहीं कोई आ जाता है घर में रुद्राक्ष को बेचते हुए, हाँ महाराज ये लीजिए, ये तो 35 मुखी रुद्राक्ष है, इसे धारण करने से सब कुछ संभव हो जाता है, आप तो देवता सदृश बन जाएंगे। हाँ, हम लालच में आकर रुद्राक्ष खरीदते हैं, लेकिन जो शास्त्रों में बताया गया है हमें वही करना है। और रुद्राक्ष के बारे में सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष जाबालोपनिषद नामक ग्रंथ में वर्णन मिलता है। एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्रामाणिक बताए गए हैं। उससे ज़्यादा रुद्राक्ष उनका कोई प्रमाण, उनका कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं मिलता है। और एक मुखी रुद्राक्ष को एक वक्त्रम तु रुद्राक्षम परतत्व स्वरूपकम, एक मुखी रुद्राक्ष को स्वयं शिव स्वरूप माना गया है। जो एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है वो साक्षात शिव स्वरूप बन जाता है। और लाभ क्या है? देवी भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के चौथा अध्याय में आप देख लीजिए, जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है ब्रह्म हत्यम व्यपोहति, वो ब्रह्म हत्या जैसे महान पापों से भी मुक्त हो जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष का ये महत्व है। और इसे देखिए, कोई भी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं, कोई नेकलेस खरीदते हैं, कोई चेन खरीदते हैं, कोई माला खरीदते हैं, वो खरीदते पहनते हैं, बस हो जाता है। रुद्राक्ष को ऐसे पहना नहीं जाता, उसकी तो विधि है, नियम है, बताया गया है। मंत्र के बिना कोई भी रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। विना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवाः,
जो भी बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करता है, सयाति नरकम घोरम यावद इंद्र चतुर्दश। 14 इंद्रों के राज्यकाल, शासनकाल तक, यानी कि 14 मनवंतर तक वो घोर नरक में पड़ेगा अगर उसने बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण किया। इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की मंत्र है ओम ह्रीं नमः। और रुद्राक्ष को ऐसे ही ये मंत्र बोल के ही धारण किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले बहुत शिवोपासना, रुद्राभिषेक आदि विभिन्न पद्धति शास्त्र में वर्णन मिलता है। वो ब्राह्मणों द्वारा वो करा के ही रुद्राक्ष के शक्ति को जागृत करके ही हम उसे धारण कर सकते हैं। ये हुई एक मुखी रुद्राक्ष। अब द्विमुखी, 2 मुख वाला रुद्राक्ष, इसे अर्धनारीश्वर का प्रतीक माना जाता है। जो भी 2 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है वो उसके ऊपर शिव शक्ति दोनों की ही अपार अनुग्रह उसे प्राप्त होता है। ऐसा वर्णन रुद्राक्ष जाबालोपनिषद में मिलता है। और इसे धारण करने के लिए बस बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम नमः, इतना ही मंत्र है। ये मंत्र करके इसे धारण करना चाहिए। और 3 मुख वाला रुद्राक्ष, त्रिमुखम चैव रुद्राक्षम अग्नित्रय स्वरूपकम। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात अग्नि स्वरूप है। 3 प्रकार के अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि, ये 3 अग्नियों का स्वरूप 3 मुखी रुद्राक्ष को बताया गया है। और जो इसे धारण करता है उसे समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। और इसे धारण करने के लिए मंत्र भी बहुत छोटा सा है, क्या? ओम क्लीं नमः, बस इतना ही मंत्र है। और 4 मुख वाला रुद्राक्ष, चतुर्मुखम तो रुद्राक्षम चतुर्वक्त्र स्वरूपकम। 4 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा जी की स्वरूप है। जो 4 मुखी वाला रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें संतति की प्राप्ति, कोई संतान नहीं हो रहा है तो 4 मुखी वाला रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके उसे धारण करना चाहिए। तो इसे धारण करने के लिए भी छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीं नमः। बस इस मंत्र से इसे मंत्रित करके, अभिमंत्रित करके इसे धारण करना चाहिए। और अब 5 मुखी रुद्राक्ष जो बहुत उपलब्ध होते हैं, जैसे 4 मुखी, 5 मुखी और 6 मुख वाला रुद्राक्ष बहुत सारा मिल जाता है हमें। 1 मुखी, 2 मुखी ये सब दुर्लभ होते हैं। तो वो 5 मुखी वाला रुद्राक्ष ये पांचायन देवों का स्वरूप है। गणेश, सूर्य, देवी, शिव और विष्णु, ये पांचायन देव हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं। इसी पंचदेव का स्वरूप ये 5 मुख वाला रुद्राक्ष है। इसे धारण करने से व्यक्ति नर हत्या जैसे महान पापों से भी मुक्त हो जाता है। और इसे धारण करने के लिए भी वही ओम ह्रीं नमः इस मंत्र से इसे धारण कर सकते हैं। अब 6 मुख वाला रुद्राक्ष, षड्वक्त्रम अपि रुद्राक्षम कार्तिकेयाधिदैवतम। 6 मुख वाला रुद्राक्ष के देवता कौन है? कुमार कार्तिकेय। तो कुमार कार्तिकेय साक्षात षण्मुखी रुद्राक्ष के स्वामी है। इसे धारण करने से हमें स्त्री यानी संपत्ति और आरोग्यता, भयंकर भयंकर रोगों से हम जूझ रहे हैं तो 6 मुख वाला रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए। और इसे धारण करने के लिए भी वही मंत्र ओम ह्रीं नमः, इस मंत्र से इस रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। और अब 7 मुख वाला रुद्राक्ष, सप्तवक्त्रो महाभागो ह्यनंगो नाम नामतः। 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम वाला बताया जाता है, यानी कामदेव का स्वरूप इसे माना जाता है। जो इसे धारण करता है
वो बड़ी बड़ी चोरी द्वारा जो पाप हमें लगता है, जैसे स्वर्ण चोरी, ऐसे पापों से भी ये सप्तमुख वाला जो रुद्राक्ष होता है उसे धारण करने वाला मुक्त होता है। सवर्णन रुद्राक्ष जाबालोपनिषद में प्राप्त होता है। इसे धारण करने के लिए बस ये मंत्र है, ओम हुम नमः। इस मंत्र से इसे धारण करना चाहिए। अब अष्टवक्त्रो महादेव साक्षी देव विनायक, 8 मुख वाला रुद्राक्ष के स्वामी कौन है? अष्टविनायक भगवान श्री गणेश। और जो इसे धारण करता है 8 मुख वाला रुद्राक्ष, वो सभी पापों से, सभी पंच पातकों से वो मुक्त हो जाता है। और इसे धारण करने के लिए भी मंत्र ओम हुम नमः ये मंत्र है। अब आइए 9 मुख वाला रुद्राक्ष। नववक्त्रम तु रुद्राक्षम नवशक्त्याधिदैवतम तस्य धारण मात्रेण प्रियन्ते नवशक्तयः। आहा, नवमुखी वाला जो रुद्राक्ष होता है ये साक्षात शक्ति नव दुर्गा स्वरूप होता है। इसको धारण करने से भैरव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ कहा जाता है कि प्रियन्ते नवशक्तयः, भगवान भगवती दुर्गा के जो नव स्वरूप है वो नव स्वरूप नवमुखी रुद्राक्ष धारण करने वालों के ऊपर सदा प्रसन्न रहते हैं। और इसे जो धारण करता है, और इसे धारण बाएं भुज पे धारण किया जाता है, ऐसा वर्णन रुद्राक्ष जाबालोपनिषद में मिलता है। और इसे धारण करने के लिए ओम ह्रीम हुम नमः इस मंत्र से इसे धारण किया जाता है। और 10 मुख वाला दशवक्त्रस्तुर्देवेशः साक्षात देवो जनार्दनः, 10 मुख वाला रुद्राक्ष, इसके स्वामी है साक्षात भगवान जनार्दन विष्णु। जो 10 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है वो पूर्णायु उसे मिल जाता है, यानी कि अकाल मृत्यु उसकी कभी होने वाला नहीं है। तो इसे धारण करने के लिए मंत्र है ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र से 10 मुख वाला रुद्राक्ष हम धारण कर सकते हैं। अब 11 मुख वाला रुद्राक्ष, 11 मुखम त्यक्षम रुद्रैकादश दैवतम, रुद्राक्ष जाबालोपनिषद में बताया गया है। जो 11 रुद्र है हमारे सनातन धर्म में, ये 11 रुद्र ही 11 मुख वाला रुद्राक्ष के भी स्वामी माने जाते हैं। और इसे ओम ह्रीम हुम नमः इस मंत्र से धारण करने से धारक साक्षात रुद्र रूप होकर सर्वत्र विजयी होता है, उसे कभी पराजय नहीं मिलता। ऐसा वर्णन रुद्राक्ष जाबालोपनिषद में मिलता है। और 12 मुख वाला रुद्राक्ष, 12 मुख वाला रुद्राक्ष, रुद्राक्षम 12 मुखम महाविष्णु स्वरूपकम, महाविष्णु स्वरूप है 12 मुख वाला रुद्राक्ष। और साथ साथ 12 आदित्य यानी 12 प्रकार के आदित्य, भगवान सूर्य भी 12 मुख वाले रुद्राक्ष के स्वामी है। जो इसे धारण करता है वो धारक साक्षात श्री हरि विष्णु को ही धारण कर रहा है, ऐसा वर्णन उपनिषद में मिलता है। और इसे धारण करने के लिए ओम क्रौम क्षौम रौम नमः इस मंत्र से इसे धारण किया जाता है। जो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसे अश्वमेध आदि अनेक यज्ञों का फल स्वतः मिल जाता है। और अब 13 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है ये कामनाओं को देने वाला। आपके मन में अनेक कामनाएं, कामना किसके मन में नहीं होता? तो कामनाओं की पूर्ति अगर आप चाहते हैं, मेरे सब मनोकामना पूरी हो, तो आप 13 मुख वाला 13 मुख वाला रुद्राक्ष धारण कीजिए। 13 मुखम त्वक्षम कामदम सिद्धिदम शुभम
तस्य धारण मात्रेण कामदेवः प्रसीदति। इसको धारण करने से कामदेव भी प्रसन्न होते हैं, ऐसा रुद्राक्ष जाबालोपनिषद में बताया गया है। और इसे धारण करने के लिए ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और 14 मुख वाला रुद्राक्ष, चतुर्दश मुखम त्वक्षम रुद्र नेत्र समुद्भवम सर्वव्याधिहरम चैव सर्वद आरोग्यमाप्नुयात, रुद्राक्ष जाबालोपनिषद में बताया गया है। चतुर्दश मुखी जो रुद्राक्ष होता है ये भगवान रुद्र के आँखों से अक्ष से उत्पन्न हुआ और भगवान रुद्र के नेत्र का ही स्वरूप इसे माना गया है। जो भी 14 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है, धारण करने का मंत्र भी ओम नमः इतना ही है। इस मंत्र से जो धारण करता है वो सभी व्याधियों से मुक्त हो जाता है और आरोग्यता उसे प्राप्त होती है। ऐसा वर्णन रुद्राक्ष जाबालोपनिषद में प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद हमें क्या क्या ग्रहण नहीं करना है, क्या परहेज करना है। तो यहाँ रुद्राक्ष जाबालोपनिषद का ही मंत्र मिलता है। मध्यम मांसम च लशुनम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेष्मातकम विड्वराहम अवक्ष्यम वर्जयन् नरः। जैसे अवक्ष्य चीज़ है, हम यहाँ उसे व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं, सनातनी है तो हमें जानना ही पड़ेगा कि क्या क्या भक्ष्य है, क्या क्या अभक्ष्य। जैसे प्याज, लहसुन और विभिन्न प्रकार के तामसी भोजन रुद्राक्ष धारक को नहीं ग्रहण करना चाहिए। और मंत्र से ही इसे धारण किया जाता है, ये भी हमने जान लिया है। और इसे शुभ मुहूर्त में, जैसे ग्रहण में, विषुव संक्रांति जैसे मेष अर्क और तुलार्क बोला जाता है, और संक्रांति के समय, ऐसे शुभ दिनों में जैसे श्रावण के सोमवार, महाशिवरात्रि, ऐसे शुभ मुहूर्त में, शुभ दिनों में ही इसे धारण किया जाता है। ऐसे रुद्राक्ष जाबालोपनिषद में वर्णन मिलता है। और रुद्राक्ष जो धारण करता है साक्षात रुद्र स्वरूप हो जाता है। जैसे देवी भागवत महापुराण के 11 स्कंद में एक श्लोक मिलता है महाराज कि कंठे रुद्राक्षमाबध्य स्वापी वा म्रियते यदि सोपी मुक्तिमवाप्नोति किम पुनर्मानुषोपि सः। अरे कोई कुत्ता भी अगर गले में रुद्राक्ष धारण करते हुए मर जाए वो भी मुक्ति को पा लेता है, मानवों की तो बात ही क्या। एक कथा आती है, ये देवी भागवत महापुराण से एक कथा है, 11 स्कंद में आप लोग देख सकते हैं। एक देवगिरी नाम का एक क्षेत्र था दक्षिण देश में। वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे। उनका एक पुत्र था, नाम था गुणनिधि। नाम से तो ये मालूम पड़ता है जो गुणों का खान हो उसे बोला जाता है गुणनिधि, लेकिन इसका तो बस नाम ही गुणनिधि था, काम ऐसा नहीं था, वो गुणों का खान नहीं था, संपूर्ण दोष उसी में थे, लेकिन नाम था गुणनिधि। ऐसा ही होता है दुनिया में। एक पत्नी थी, उसके पति का नाम था ठनठन पाल। तो वो कहीं भी जाती थी, मोहल्ले वाले बोलते थे देखो ठनठन पाल की बीवी आ रही है। वो परेशान हो गई और घर में आके बोलने लगी पति से कि आप अपना नाम ही बदल दीजिए। तो उसे तो बड़ा प्यारा था अपना नाम, वो बोला हम अपना नाम हम बीवी बदलेंगे लेकिन नाम नहीं। तो गुस्सा हो के वो चली गई, अब आप बैठो अकेले, हम आपके साथ अब नहीं रहेंगे। वो जा रही थी, रास्ते में जा रही थी, एक बहुत गरीब लड़की लकड़ियाँ बीन रही थी। एक एक लकड़ी बीन के वो बाज़ार में ले जाके बेचती थी, बहुत गरीब थी। उसने देखा, दया आ गई, पूछने लगी बेटी नाम क्या है तुम्हारा? तो वो लड़की बोली माताजी मेरा नाम लक्ष्मी है। तो ये सुनकर तो वो
आश्चर्य में पड़ गई। फिर आगे गई, एक बुजुर्ग आदमी धान का भूस ढो रहा था, पूरा भारी लेके जा रहा था। कष्ट देखा तो पूछा माता जी ने कि आपका नाम क्या है महाशय? तो बुजुर्ग बोला, मेरा नाम है धनपाल। क्या? धनपाल। मैं भूस ढो रहा हूँ, इसको बेचूंगा, फिर जो आएगा वही से गुजारा चलेगी। और आगे बढ़ी, किसी की शव यात्रा हो रही थी, वो सब बोल रहे थे राम नाम सत्य है। तो जो शव यात्री थे उनमें से किसी एक से वो पूछने लगी, ये कौन मर गया है? तो बोला कि कोई थे अमर सिंह नाम के, वो मर गए। वहीं से वो लौट आई घर। पतिदेव ने देखा कि ये तो रूठ के चली गई थी, फिर वापस आ गई। वो व्यंग्यात्मक भाव से बोलने लगे, क्यों? तुम तो चली गई थी, फिर क्यों आ गई? तो वो बोली, लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूस ढोवे धनपाल। अरे अमर सिंह तो मर गए, भले मेरे ठन ठन पाल। आहा, ये नामों में नहीं पढ़ना चाहिए। आज ये जो कथा आ रही है देवी भागवत में गुणनिधि का, इसका बस नाम ही गुणनिधि, कोई गुण इसमें नहीं है, लेकिन ये बड़ा सुंदर है। इतना सुंदर है मानो कामदेव को भी लज्जित कर दे, ऐसी सुंदरता इसे प्राप्त हुई है। इसी सुंदरता के कारण उसने गुरु पत्नी को अपने जाल में फंसा दिया और वो चुप चुप के मिलने लगे। गुरुजी को पता चला तो गुरुजी को भी विष दे के मार दिया। माता पिता को पता चली, माता पिता को भी विष दे के इस दुष्ट ने मार दिया। तो सब गांव वालों ने इसे गांव से बाहर निकाल दिया। वो जंगल में रहने लगा और जो भी ब्राह्मण वहाँ से गुजरते थे वो पकड़ता था, जो भी धन होता था वो लूट लेता था और उनको मार के फेंक देता था। ऐसे ही यात्रियों को मारता था, लूटता था। पूरा जीवन कोई धर्म नहीं किया, पूरा जीवन कोई सत्कर्म नहीं किया, किसी को लूटता ही रहा, किसी को सताता ही रहा। ऐसे ही पूरा जीवन बीत गया। और एक दिन ये गुणनिधि, ये पापी मर गया। मर के इसका शव जंगल में ही गिर गया। यम के दूत आए, यमपाश से उसके सूक्ष्म शरीर को निकाल के जैसे ही यमलोक ले ही जा रहे थे, तब कैलाश से शिवजी के गणों का वहाँ आगमन हुआ। हर हर महादेव बोलते हुए शिवगण वहाँ प्रकट हो गए। तब यम के दूतों ने जब देखा शिवगण आ गए तो पूछा, आप लोग यहाँ? तब शिवगण बोले, हम तो इस गुणनिधि को लेने आए हैं। अब ये नरक नहीं जाएगा, अब ये तो सीधा जाएगा शिवलोक। तो यमदूत बोले, अरे जिसने सारा जीवन पाप ही किया, एक भी पुण्य का कार्य किया हो तो बता दो, कुछ भी नहीं किया सत्कर्म, फिर ये शिवलोक कैसे जाएगा? इसे तो नरक ले जाके खूब यातना है, भोगना है, इसे हम ले जाने नहीं देंगे। आप बताइए क्या किया इसने, कैसा सत्कर्म किया? तब शिव गण बोले, देखिए महाशय, हम मानते हैं कि ये गुणनिधि पूरा जीवन पाप ही करता रहा, लेकिन जब ये मरा ना, मर के इसका जो शव है, पार्थिव शरीर है, ये शरीर जहाँ गिरा, इस भूमि से 10 हाथ नीचे एक रुद्राक्ष का दाना है। आहा, इसने अपने शरीर को रुद्राक्ष के दाने के ऊपर छोड़ दिया है। इसी पुण्य के प्रभाव से अब ये नरक जाने से सर्वदा के लिए बच गया है। इसीलिए ये अब नरक नहीं जाएगा, अब ये तो सीधा शिवलोक जाकर शिव सायुज्य को प्राप्त करेगा। और इतना कह के शिवगणों ने गुणनिधि के उस सूक्ष्म शरीर को ले जा सीधा शिवलोक ले गए। इसी कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 11 स्कंद में प्राप्त होती है। इसलिए रुद्राक्ष को सदा धारण करना चाहिए। देखिए, एक होते हैं पालतू, एक होते फालतू। क्या? कुत्ते।
पालतू कुत्तों के गले में पट्टा होता है, मालिक का नाम होता है, घर का नंबर होता है। बड़े बड़े शहरों में जब ये पालतू कुत्ते मिलते हैं म्यूनसिपैलिटी को, तो घर में ले जाके अपने उसके मालिक को दे देते हैं। लेकिन जो फालतू होता है वो उसको पकड़ के ले जाते हैं, फिर क्या करते हैं वो पता नहीं। तो ऐसे ही हम भी कुत्ते ही तो है। कबीर जी बोलते हैं, कबीर कुत्ता में राम का, मोती मेरो नाम, गल बिच डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। हम भी तो मालिक के कुत्ते हैं। लेकिन अब ये हमें तय करना है कि हमें पालतू बनना है या फालतू। यम के दूत आएंगे और देखेंगे पालतू है कि ये फालतू है। अगर पालतू है तो नमस्कार करके चले जाएंगे, लेकिन अगर हम फालतू निकले तो पकड़ के ले जाएंगे और नरक में ले जाके, जैसे पकोड़ा हम तलते हैं, फ्राई करते हैं, ऐसे ही हमें भी वो सब यातना मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है रुद्राक्ष को सदैव धारण करना चाहिए। विशेष ब्राह्मणों को तो रुद्राक्ष धारण करना ही करना है। रुद्राक्ष धारण यस्य भाले विभूतिर्न नांगे रुद्राक्ष धारणम नशंबर भवने पूजा सविप्रो स्वपचादमः। जिस ब्राह्मण के गले में रुद्राक्ष नहीं, भाल में भस्म नहीं, वो ब्राह्मण नहीं, वो तो अधम चांडाल के समान है, ऐसा बोला जाता है। इसलिए श्रावण के इस शुभ माह में हमें रुद्राभिषेक करके रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। तो ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति और संपूर्ण जानकारी आज हमने चर्चा की। इसी तरह हम श्रावण के इस पावन माह में और भी बहुत कुछ भोलेनाथ के बारे में हम श्रवण करेंगे। अभी के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी।